काकभुसुंडी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक गरुड़ पक्षी का रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो विशेष रूप से ब्रह्मांड के रहस्य को जानता था। उनके विचारों में ब्रह्मांड के निर्माण का एक अद्वितीय दृष्टिकोण है जिसे हम आज जानेंगे। काकभुसुंडी का मानना है कि ब्रह्मांड एक अनंत, अज्ञेय और अचिंत्य शक्ति द्वारा सृष्टि हुआ है। उनके अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म के रूप में है जिसमें सभी जीव और अजीब समाहित हैं। इस सिद्धांत में काकभुसुंडी ने ब्रह्मांड को एक महावृक्ष के समान देखा है जिसमें हर एक पत्ती अनेकता को प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन सभी पत्तियां एक ही वृक्ष के हिस्से हैं। इससे वो मानते हैं कि हम सभी एक ही ब्रह्म के हिस्से हैं और एक दूसरे से अलग नहीं है। इस वीडियो में हमने काकभुसुंडी के यूनिवर्स थ्योरी को समझाया है जिससे हम अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। यहाँ नाम देखें तो काक का अर्थ कुआ और भुसुंडी का अर्थ है अग्नेयास्त्र। ये एक प्रकार का हथियार था। धनुर्वेद में देखें तो 100 से ज्यादा हथियारों का जिक्र मिलता है और भुसुंडी का नाम एक अस्त्र था जो अग्नि से संबंधित अस्त्र माना जाता था। अब मित्रों, काकभुसुंडी की सदैव कोए के रूप में नहीं थे। उनके कुआ बनने और फिर उसी रूप में रहने के पीछे एक कहानी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो कहानी। दोस्तों, काकभुसुंडी जी भगवान शिव के भक्त थे। वो भगवान शिव की भक्ति में लीन थे और उन्हें किसी अन्य देवता से कोई लगाव नहीं था और इसी प्रकार वो स्थायी रूप से भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन जब उसके गुरु आए तो वो भगवान शिव की पूजा के समय अपने गुरु को नमस्कार करना भूल गया और इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए क्योंकि भगवान शिव ये बताना चाहते थे कि गुरु का स्थान, गुरु का सम्मान भगवान के समान है। आप चाहे कितनी भी पूजा कर ले लेकिन गुरु का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने काकभुसुंडी जी को श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार काकभुसुंडी जी को अगले 1000 जन्मों तक पशु योनि में रहना पड़ा। इस श्राप को सुनने के बाद काकभुसुंडी जी के गुरु ने भगवान शिव से श्राप वापस लेने को अनुरोध किया, लेकिन भगवान शिव श्राप वापस नहीं ले सके। लेकिन काकभुसुंडी जी के गुरु की प्रार्थना को देखते हुए उन्होंने कहा कि वे 1000 जन्मों तक अवश्य ही पशु योनि में रहेंगे, लेकिन 1000 जन्मों के बाद वो मानव रूप में एक विद्वान व्यक्ति बनेगा और भगवान राम की भक्ति प्राप्त करेगा। अब 1000 जन्मों तक पशु योनि में रहने के बाद जब काकभुसुंडी जी ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया तो वे अलग अलग प्रवचनों में जाते थे। एक बार वो ऋषि लोमस का सत्संग सुनने गए। वहाँ लोमस ऋषि समझा रहे थे कि कैसे निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से ऊपर है और ये बात काकभुसुंडी जी को पसंद नहीं आई और वो उनसे बहस करने लगे। ऋषि लोमस ने उनको कई तरीकों से समझाया लेकिन काकभुसुंडी जी ने बार बार उनकी बात को खंडन किया। तो लोमस ऋषि ने क्रोधित होकर काकभुसुंडी जी को श्राप दे डाला कि तुम अभी कुआं बन जाओ। इस तरह से उन्हें कुएं का रूप मिला और इसी रूप में उन्हें भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हुई। अब बात करते हैं मल्टीवर्स थ्योरी की। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी इसी तरह के अनगिनत ब्रह्मांड है। उन सभी में हमारे प्रतिरूप है। किसी भी कार्य के जितने संभावित परिणाम हो सकते हैं ब्रह्मांड का उतने ही भागों में विभाजन हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि के लिखे योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ के अनुसार काकभुसुंडी जी ने ये कहा है कि सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म किसी एक कल्प वृक्ष की किसी एक शाखा पे हुआ है जो एक गुलर के फल के आकार का है, यानी गोल है। अब सृष्टि को एक आधार माने जहाँ कई कल्प वृक्ष हैं, उसमें से एक कल्प वृक्ष को एक महाब्रह्मांड माना जाए जहाँ कई यूनिवर्स और ब्रह्मांड हैं। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इसे मल्टीवर्स कहा जाएगा। इसकी एक शाखा यानी कि एक टाइमलाइन पर हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। काकभुसुंडी के समय चक्र के दौरान की घटनाएं और ज्यादातर जानकारी आपको महर्षि वाल्मीकि के लिखे योग वशिष्ठ ग्रंथ में पढ़ने को मिल जाएगी। काकभुसुंडी समय की चक्र प्रकृति का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उन्होंने किस किस तरह से अलग अलग परिणामों के साथ रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा। वेदों ने ही हिंदू दर्शन को जन्म दिया है और ये हिंदू दर्शन ही है जो हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में ऐसी अंतर्दृष्टि देता है। बात करें अगर टाइम डायलेशन की तो टाइम डायलेशन मतलब समय अस्तित्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से चलता है। आइंस्टीन मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और उसका कोई दूसरा छोर नहीं है। ऐसे में ब्रह्मांड के बाहर क्या है इसका अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है, लेकिन इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है, मल्टीवर्स यानी कि ढेर सारे ब्रह्मांड। इस अवधारणा की पुष्टि करती है राजा पद्म और उनकी पत्नी लीला की एक कथा। रानी लीला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो नहीं चाहती थी कि राजा की कभी मृत्यु हो, लेकिन एक युद्ध में राजा पद्म की मौत हो जाती है। इस पर रानी लीला ने मां सरस्वती की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अपने पति को जीवित रखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन मां सरस्वती ने रानी को बताया कि उनके पति पहले से ही अलग अलग ब्रह्मांड में जीवित है। माता सरस्वती ने लीला को ये भी समझाया कि उसका जीवन भी असल में मिथ्या ही है क्योंकि ये आत्मा का स्वप्न है। देवी सरस्वती कहते हैं कि उसका पति किसी दूसरे ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण था। उसकी राजा बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो
वो राजा नहीं बन पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी जीवात्मा बाहर आई तो क्योंकि उसके मन में राजा बनने की इच्छा थी तो उसने इस बार जो स्वप्न देखा उसमें खुद को राजा के रूप में देखा। वही राजा लीला के पति थे, राजा पद्म। और इस बार मृत्यु के बाद राजा पद्म की जीवात्मा नया स्वप्न देख रही है जिसमें वो किसी और ब्रह्मांड में राजा विदुरन है और ये एक ही जीव के अनंत स्वप्न है जो एक साथ घट रहे हैं, यानी कि स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहा है। इसके बाद लीला को माता सरस्वती अलग अलग ब्रह्मांड में लेकर जाती है जहाँ वो अपने पति और अपने आप को अलग अलग रूप में जीवन व्यतीत करते हुए देखती है। इन ब्रह्मांड को भी अलग अलग ब्रह्मा जी चला रहे थे। माता सरस्वती और लीला के इस प्रसंग से ये पता चलता है कि समय असीमित नहीं है, क्योंकि ये दोनों भविष्य वाले सपनों में भी जी पा रहे थे और भूतकाल वाले सपनों में भी। जबकि ग्रेविटी की खोज करने वाले महान साइंटिस्ट न्यूटन तक का ये मानना था कि समय असीमित है, यानी कि इसकी गति सबके लिए एक समान रहती है, फिर चाहे कोई धरती पर हो या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में। लेकिन बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि टाइम स्लॉट नहीं है बल्कि रानी लीला की कहानी की तरह ही रिलेटिव है, मतलब कि ये स्पेस और ग्रेविटी के हिसाब से हर किसी के लिए अलग अलग हो जाता है। यानी कि ये जानकारी ग्रंथ लिखने वाले ऋषि को पहले से ही थी। अब बात करें क्वांटम फिजिक्स की। आइंस्टाइन ने बताया है कि प्रकाश फोटोन के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। इन पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। मॉडर्न साइंस मानता है कि परमाणु को तोड़कर जो 3 तत्व प्राप्त हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पदार्थ हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लेकर एक संशय था। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन 2 तत्वों से युक्त है, लाइट और मैटर। इस लाइट और मैटर का विश्लेषण किया गया तो पाया कि जो ऊर्जा या लाइट होती है उसमें सूक्ष्म ध्वनि भी है, इसलिए इसे फोटोन का नाम दिया गया, क्योंकि ये केवल ऊर्जा या प्रकाश नहीं था, इसमें ध्वनि भी थी। यही कारण है कि फोटोन के साथ पैकेट शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्वांटम फिजिक्स जिसे फोटोन पैकेट्स कहकर परिभाषित कर रहा है उसे ही वेदों में परम ब्रह्म कहा गया है। ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा जो प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं का कारक है, वेदों के अनुसार हम इसे ईश्वर कहते हैं। मॉडर्न साइंस इसे फोटोन एनर्जी कहता है। बहरहाल संक्षेप में सिर्फ इतना समझा जा सकता है कि मॉडर्न साइंस जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है वो सनातन धर्म के आध्यात्म विज्ञान की ओर ही आ रहा है। अगर वेद पुराण को आधुनिक विज्ञान के नजरिए से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उस वक्त भी उन्हें लिखने वाले ऋषि मुनि टाइम, डायलेशन, मल्टीवर्स और क्वांटम फिजिक्स जैसे चीजों से अनभिज्ञ नहीं थे। धन्यवाद।